Hello students, good evening everyone. Am I audible? Please confirm. Is my voice clear? Okay, sorry for being late. Actually थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, उसकी वजह से क्लास स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग गया. ओके, हेलो एवरीवन. हेलो सोनाली, हेलो रोहित. ओके, सो टिल नाउ अपन ने फोटोसिंथेसिस एक टॉपिक है वो काफ़ी हद तक कवर कर लिया है. हेलो सचिन साहू, गुड इवनिंग. हेलो जेनी, गुड इवनिंग. वेरी गुड. सो टुडे अच्छा, अब तक जो मैंने कंटेंट डिस्कस किया है मैं उसको थोड़ा सा रिकैप करना चाहूँगा. हेलो रमसा, अंकिता यादव, अनुपमा, कीर्ति शर्मा, खुशबू, शेफाली, दीशु, ओके शेफाली, रिया, ओके शाफिया, रियाज. क्या बात है भाई, वेरी गुड. हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. क्या बात है. हेलो गौरी गुप्ता, गौरी गुप्ता, ओके, गुड इवनिंग डियर. क्या बात है, वेरी गुड. सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाओ. मैं आज क्या करने वाला हूं, आज मैं रिकैप कराऊंगा थोड़ा सा कंटेंट को, रिकैप एंड देन उसके आगे का कंटेंट हम कवर करेंगे. अभी देखो, हेलो राघवेंद्र पटेल, गुड इवनिंग. ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि फोटोसिंथेसिस के टॉपिक में अभी तक जो हमने चीजें कवर की है, तो मैंने कुछ बेसिक्स बताए थे फोटोसिंथेसिस वाले पार्ट के, कि कुछ बेसिक्स होते हैं. देन मैंने मेंशन किया फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल, ठीक है. आफ्टर दैट हमने स्टार्ट किया फोटो सिस्टम को पढ़ना. हमने छोटे फोटो सिस्टम के बारे में डिस्कस किया कि फोटो सिस्टम क्या होता है. फोटो सिस्टम के बारे में डिस्कस किया हमने कुछ पॉइंट्स को. फिर हमने फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस अपन ने डिस्कस किया. हेलो प्रीति यादव, गुड इवनिंग बच्चा, वेरी गुड इवनिंग. फिर हमने क्या देखा आफ्टर द फोटोसिंथेसिस, हमने क्या देखा, फोटो सिस्टम, सॉरी फोटो सिस्टम. आफ्टर फोटो सिस्टम हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉन फ्लो. फर्स्ट स्टेप ऑफ, है ना, मैं क्या बोलता हूँ, अक्सर बोलता हूँ ना, फोटोसिंथेसिस टू स्टेप प्रोसेस. फर्स्ट स्टेप दैट इज लाइट रिएक्शन, है ना. लाइट रिएक्शन को अपन ने डिस्कस किया. लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में अपन ने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और वो साइक्लिक या नॉन साइक्लिक या साइक्लिक तरीके से हो सकता है. नॉन साइक्लिक या फिर वो साइक्लिक तरीके से हो सकता है. सही है. तो ये सारे पॉइंट अब तक की क्लास में डिस्कस हो चुके हैं. ऑल दिस पॉइंट आर डन. देन आफ्टर लाइट रिएक्शन हमने स्टार्ट किया का CO2 फिक्सेशन रिएक्शन. CO2 फिक्सेशन रिएक्शन, CO2 फिक्सेशन रिएक्शन. देन हमने डिस्कस किया CO2 फिक्सेशन रिएक्शन एंड दैट वाज C3 साइकिल, है ना, C3 साइकिल. अच्छा, एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, कल ही हमने C3 साइकिल पढ़ी है. मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सभी से कि हम C3 साइकिल को C3 साइकिल क्यों कहते हैं. व्हाई वी कॉल्ड C3 साइकिल एज C3 साइकिल. हम C3 वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं. हेलो सुरभि महाजन, गुड इवनिंग बच्चा, वेरी गुड इवनिंग. क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड. अच्छा, ये फ्रेंड सर्किल है क्या. सौम्या, देखो सौम्या की आज लग रहा है एक फ्रेंड भी आई है ना, साफिया. ओके, क्या बात है. ओके, देखो आंसर भी आने लगा, वेरी गुड. खुशबू कुमारी का आंसर आया भाई कि पीजीए होता है 3 कार्बन का कंपाउंड, क्योंकि पीजीए 3 कार्बन का कंपाउंड है. ओके, टेज एंड जिगर है. ओके, C3. आशीष दीक्षित, क्या कहना चाहते हो बच्चा, टेन एंड जिगर का मतलब. हाँ, टेन एंड जिगर बहुत प्यारी बुक है प्लांट फिजियो पढ़ने के लिए. यस, ये सही बात है. फर्स्ट प्रोडक्ट इज 3 कार्बन. क्या बात है, सबको पता है, ये चीज सबको पता है. वेरी गुड. मतलब यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट अवेलेबल हैं सबको ये चीज पता है कि C3 साइकिल को C3 साइकिल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहला स्टेबल कंपाउंड, जो पहला स्टेबल कंपाउंड बन रहा है वो क्या है, 3 कार्बन का कंपाउंड है. सो वी कॉल इट C3 साइकिल. ठीक है. अब अपने पास कौन कौन से इवेंट बचे हुए हैं. ठीक है, एक इवेंट बचा हुआ, फोटो रेस्पिरेशन. क्या बात है, वेरी गुड, बिकॉज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 3 कार्बन कंपाउंड. क्या बात है, यस, वेरी गुड खुशबू, वेरी गुड सौम्या, प्रीति, गौरिया गुप्ता, रोहित, क्या बात है, वेरी गुड.
शेफाली एंड अंकिता, बहुत बढ़िया। मतलब सबको ये चीज पता है कि C3 साइकिल को हम C3 साइकिल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहला जो स्टेबल कंपाउंड बन रहा है वो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। अच्छा, एक साइकिल है जिसका नाम है C2 साइकिल। C2 इवन ये C2 साइकिल ना बोल के ना, ये एक्चुअली वेस्टफुल साइकिल होती है। क्या होती है, आपने सबने सुना होगा C2 साइकिल क्या होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सुरभि, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो, एक होती है C2 साइकिल, हालांकि इसको C2 साइकिल को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलेट साइकिल। इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलेट साइकिल, ग्लाइकोलेट साइकिल। और ये एक सबसे पूरा फोटोसिंथेसिस के इवेंट की सबसे ज्यादा वेस्टफुल साइकिल होती है। अच्छा मुझे बताओ, एक छोटा सा सवाल बताओ कि हम ग्लाइकोलेट साइकिल को वेस्टफुल साइकिल क्यों बोल रहे हैं। मुझे पता है आप सबको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी, दैट्स ग्रेट। मुझे एक आंसर करो कि मैंने जैसे C2 साइकिल लिखा, बोला कि ये ग्लाइकोलेट साइकिल है और ये वेस्टफुल साइकिल है। C2 साइकिल, फोटो रेस्पायरेशन, ग्लाइकोलेट साइकिल। क्या बात है, खुशबू को तो ये भी पता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को फोटो रेस्पायरेशन भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया। क्यों, वाई वी कॉल इट, अच्छा चलो ये बताओ, वाई वी कॉल इट फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन भी क्यों कह रहे हैं, वाई वी कॉल इट फोटो रेस्पायरेशन। चलिए आंसर कीजिए। हेलो जेड, हेलो, क्या बात है भाई, क्या बात है। अब तो बच्चों के नाम याद होने लगे मुझे, पता है आप सभी के, मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं सबके नाम मुझे प्रॉपर याद है। एक देखो ये बच्चा है निहार, ये भी कभी कभी आता है अपने पास क्लासेस लेने। एटीपी इज नॉट प्रोड्यूस इन फोटो रेस्पायरेशन। अच्छा नहीं, ये रीजन नहीं है खुशबू, ये रीजन तो नहीं है कि एटीपी प्रोड्यूस नहीं हो रहा फोटो रेस्पायरेशन में, इसलिए उसको फोटो रेस्पायरेशन बोल रहे हैं। रूबिस्को एफिनिटी विद CO2। एक्चुअली आज का जो अपना डिस्कशन है ना, मैंने सेट भी किया हुआ है ये चीज कि आज मैं ना इसी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। C2 साइकिल। अच्छा अपने पास बची हुई कौन कौन सी चीजें हैं जो अपन को भी डिस्कस करनी है, वो C2 साइकिल है, C4 साइकिल है एंड कैम साइकिल है, ये 3 साइकिल है अपने पास। हेलो रोहित मेहता, क्या बात है भाई रोहित मेहता, बहुत बढ़िया। फुली कार्बन का फिक्सेशन नहीं हो पाता, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेज। ओके, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेज, यस आप लोग कहीं ना कहीं हिंट जो दे रहे हो ना वो सही हिंट दे रहे हो। इसके बाद अपने पास लास्ट बचते हैं एक्सपेरिमेंट्स। चलो बहुत बढ़िया, तो ऐसा करते हैं, इसी को अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। हम इसी को क्या करते हैं, थोड़ा डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं ना, अपन इसका डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। नो फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हेलो तासीन फातिमा, लॉस होता है, एटीपी भी यूज कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्लीटली फिक्स नहीं करते। अच्छा ऐसा कुछ है क्या अंकिता। ओके सर, कल हम नहीं आए थे, कुछ काम था। बिल्कुल बच्चा बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता ना उसको मैं मिस ही करता हूं, ऑब्वियस सी बात है। हेलो संदीप, वेरी गुड इवनिंग बच्चा, मैं एकदम ठीक हूं। ओके, कल की क्लास के कुछ कॉन्सेप्ट बाकी हैं। अच्छा कौन से कॉन्सेप्ट बच्चा, कॉन्सेप्ट बताओ, किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो आप। C2 साइकिल, अभी अपन डिस्कस करेंगे C2 साइकिल के बारे में। लाइट अपटेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा समझ गया, वो कंसेप्ट मैं अब एंड की क्लास में ऐड करूंगा। वो वाला कंसेप्ट जब एक्सपेरिमेंट वाली पार्ट कवर कराऊंगा ना, नो डाउट नंबर ऑफ स्टूडेंट खूब अच्छे हैं, कल की क्लास से तो अच्छे ही है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लास्ट में मैं एक्सपेरिमेंट कराऊंगा ना, उस समय मेंशन करूंगा उसको, जब मैं एक्सपेरिमेंट कराऊंगा एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट को ही इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, ठीक है खुशबू, अभी ओके है ना। अरे बच्चा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि आप लोगों को मतलब इंफॉर्मेशन पूरी ना मिले, बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। वो तो बस एक कंसर्न है कि एक तरीका है कि मतलब आप लोग इंगेजमेंट शो करो। नो डाउट जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है सब आपको मैं डिलीवर करने वाला हूं, बिल्कुल बिल्कुल। जो टॉपिक मैं कवर कराऊंगा एकदम प्रॉपर और परफेक्ट तरीके से वो कवर होगा, एंड ये चीज आप फील भी कर रहे होगे। मैं ऐसा नहीं है कि मैं ये सोच के माइंड में बैठा हूं कि नहीं नहीं ये वाली चीज अच्छी है, ये नहीं पढ़ानी है, ये वाली चीज बहुत ईजी है, ये पढ़ा देनी, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और एज अ टीचर ये चीज होती ही नहीं है। इवन मेरे, मैं क्या कोई और भी होता ना मेरी जगह तो वो भी सेम यही काम करता है, ठीक है, क्योंकि टीचर का काम ही है कंटेंट डिलीवरी करना, और जितने अच्छे तरीके से आपको मैं प्रेजेंट करूंगा या जो भी टीचर प्रेजेंट करेगा वो एक अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन ही देता है। सो चलिए बातों को साइड करके अब अपन आते हैं टॉपिक पे।
यस, काफी सारे स्टूडेंट ये बोल रहे थे भाई कि जो रूबिस्को है उसकी एक्टिविटी है कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, है ना। रूबिस्को के नाम में क्या आता है, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, अभी ध्यान से देखना, यहां पे रूबिस्को की एक्टिविटी दो होती है, एक होती है कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। एक्चुअली कहीं ना कहीं एक इसी रूबिस्को की एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है सारी कहानी। एक होती है कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी और एक होती है ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। आप मुझे बताइए कब कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी यहां पे होगी आपके इंफॉर्मेटिव लेक्चर से। क्या बात है, बहुत बढ़िया रम साहब, बिल्कुल बनेंगे। जितना मैं आपको इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा हूं बस इतना ही तैयार कर लो। फोटो रेस्पिरेशन से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है सीएसआईआर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, बिल्कुल रोहित, बिल्कुल पूछे गए। और मैं ट्रस्ट मी, जितना कंटेंट मैं डिलीवर कर दूंगा इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन बचेंगे, अदरवाइज सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मुझे लास्ट क्लास समझ नहीं आई, कभी भी मैं स्किप कर देती थी, बट सर आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। क्या बात है, दैट्स ग्रेट। रियलिटी में C3 साइकिल के मतलब C3 साइकिल के बारे में ना आप बुक खोल के देखो ना, इतने कंसेप्ट बना रखे हैं, मतलब इतने रे डायग्राम बना रखे हैं, इतने रे डायग्राम बना रखे हैं, दिमाग देख के ही कंफ्यूज हो जाए। और जबकि है वो सबसे इजी। सर कल क्या हुआ बच्चा, फातिमा, तासीन फातिमा, कल की क्लास रियली में बहुत इंफॉर्मेटिव थी और बहुत इंपॉर्टेंट थी, जरूर एक बार देखना। एग्जैक्टली देखो, जेड ने पॉइंट की बात कर दी, एकदम पॉइंट की बात की है। देखो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी रूबिस्को की होती है और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होती है। मेरा क्वेश्चन था कि कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी कब होगी, तो सिंपल सी बात है, जब ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, सबस्ट्रेट का की तरह काम करते हैं रूबिस्को के लिए, है ना। आरयूबीपी और आरयूबीपी के साथ ऑक्सीजन हो चाहे फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो, दोनों के दोनों क्या करते हैं, एज अ सबस्ट्रेट काम करते हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी कब होगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा। ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कब होगी, जब आप क्या देखोगे कि ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा हो और CO2 का बहुत कम हो, और CO2 का बहुत कम हो। बट दोनों ही एक्टिविटी के लिए यहां पे प्रेजेंस ऑफ लाइट चाहिए होती है, प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये कहानी कहां पे होगी, प्रेजेंस ऑफ लाइट में, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लाइट में। और कहीं ना कहीं यहां पे प्रेजेंस ऑफ लाइट बहुत ज्यादा, जहां पे हाई लाइट होती है ना, बहुत ज्यादा लाइट होगी, वो कंडीशन जहां पे लाइट बहुत ज्यादा है। तो हाई लाइट वाली कंडीशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा, जहां पे धूप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हाई लाइट है, उस कंडीशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर आ जाता है, CO2, ठीक है। CO2 लीफ से बाहर आ जाता है, उस समय सेल के जो लीफ है, लीफ के अंदर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है और CO2 कंसेंट्रेशन उस समय कम हो जाती है, वेरी हाई लाइट में, ठीक है, वेरी हाई लाइट होती है। तब उस कंडीशन में क्या देखते हो, लीव्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। गॉट इट। अच्छा, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को मेंशन कर सकते हो, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी में क्या होता होगा। कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी में हमने कल ही पढ़ा है क्या होता है भाई, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एज ए सबस्ट्रेट जब यूज होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जब एज ए सबस्ट्रेट यूज होगा तो CO2 का क्या करते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में फिक्स कर देते हैं। बस यहाँ पे ATP की जरूरत पड़ती है और NADPH की जरूरत पड़ती है। और एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए जरूरी नहीं है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक मॉलिक्यूल फिक्स हो रहा है तो 3 ATP और 2 NADPH, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बोल रहा हूं, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इतनी एनर्जी लगने वाली है। अच्छा, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के लिए जल्दी से आंसर करो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। मान लो मैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट नहीं लिखता यहां पे मैं लिख देता हूं 1 फिक्स्ड कार्बन। वेरी गुड, ध्यान से समझो। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से समझो। अगर हमको 3 CO2 फिक्स करने हैं तो हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू यूज, और इसमें क्या बनता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाता है। यही क्या है, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ही तो है, यही तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी है इस रूबिस्को की, है ना। इसमें अमाउंट ऑफ ATP एंड NADPH बताओ जल्दी से, कल की क्लास में हमने ये पढ़ा है, कल की ही क्लास में हमने ये चीज पढ़ी है। अमाउंट ऑफ एनर्जी बताओ, और एक अगर ग्लूकोज बनाना हो, ठीक है, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इट विल रिक्वायर, ग्लूकोज एक फिक्स कर रहा है। चलो 9 ATP एंड 6 NADPH, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
जेन आप आंसर कर रहे हो 2 ATP। आई डोंट नो आप किस चीज को रिप्लाई कर रहे हो। 9 ATP। जो बच्चे जिनको कल का टॉपिक नहीं समझ में आया, देखो यूट्यूब पे अवेलेबल है क्लास, आप एक दो बार और रिपीट करके देख लो। हो सकता है टाइम लगेगा, टाइम आपको ज्यादा लग जाएगा, भाई यही हो सकता है कि भाई हमने टाइम ज्यादा दे दिया, तो कोई बात नहीं। यूट्यूब की जो रील देखते हो ना, वो एक दिन मत देखो, आप थोड़ा सा ज्यादा देख लो। फॉर ग्लूकोज 18 ATP, 2 NADPHS। एक दो बार क्लास मैं बोलूंगा कि दोबारा रिपीट करके देख लो, अगर कंसेप्ट को क्लियर करना है ना। यहाँ पे 3 का ट्रिपल कर दो, क्योंकि 3 कार्बन फिक्स कर रहे हो, तो ट्रिपल कर दोगे, 3 का ट्रिपल हो गया 9 और 2 का ट्रिपल हो गया क्या 6, है ना। यहाँ पे उसका डबल कर दो, 18 ATP यहाँ पे लगेंगे और 12 ATP NADPH ये लगेंगे। सही है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी लगने वाला है, और यही है एक्चुअली कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। रूबिस्को जो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, जो हमने कल C3 साइकिल पढ़ी थी, एक्चुअली जो C3 साइकिल है, C3 साइकिल ही मेंशन करती है। C3 साइकिल जो है वो मेंशन ही क्या करती है, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी मेंशन करती है। देखो कितने अच्छे बच्चे हो आप, सबने रिप्लाई किया है, मतलब आप सबने कल की क्लास देखी और वो एकदम क्लियर है आपके माइंड में, है ना। वेरी गुड, क्लियर है ना कल की क्लास। अगर कोई डाउट है तो फिर से बता दो, मैं तो एक बार रफ वे में दोबारा से कवर करा दूंगा। ठीक है, अब आते हैं हम ऑक्सीजनेज एक्टिविटी पे। अच्छा ठीक है, ओके वेरी गुड। तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी की बात करते हैं। तो देखो मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने आप एक से एक क्वेश्चन पूछा था कि जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होती है ना, यहां पे कौन सी साइकिल इन्वॉल्व होगी, सॉरी ग्लाइकोलेट साइकिल, नॉट ग्लाइऑक्सिलेट। यहां पे कौन सी साइकिल है, ग्लाइकोलेट साइकिल। ठीक है, ग्लाइकोलेट साइकिल, तो उसको अपन बोलते हैं बेस्टफुल साइकिल। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर देखना, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलो ध्यान से देखो, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कब होगी, कोई आइडिया? या अच्छा, मैंने आपको बोला था कि ये जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होती है वेस्टफुल होती है, वेस्टफुल एक्टिविटी। ये कैसी एक्टिविटी है, वेस्टफुल एक्टिविटी है। क्यों, ऐसा क्यों, क्या कारण है वेस्टफुल एक्टिविटी का? मैंने ये क्वेश्चन अभी आपसे पूछा था, आपके माइंड में अगर आंसर है तो दोबारा आंसर कर दो, क्योंकि मुझे किसी का भी ना, जितने भी स्टूडेंट ने आंसर किया कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, मुझे किसी का भी आंसर सुटेबल नहीं लगा। बिकॉज फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इज लॉस्ट, नहीं फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, आप बोलो फिक्स्ड, ऑलरेडी फिक्स्ड ऑर्गेनिक कार्बन। वेस्टफुल मतलब बिल्कुल बताता हूं अभी, ये तो बिल्कुल एकदम बहुत इजी सी। वेस्टफुल का मतलब होता है बेकार। हिंदी का अर्थ पूछ रहे थे क्या इसका? वेस्टफुल मतलब हिंदी का अर्थ होता है बेकार, बेकार साइकिल क्यों है। ठीक है, ध्यान से देखो क्या, यस जेड ने बहुत अच्छा आंसर किया है, फिर भी उसमें थोड़ी सी कमियां है, ध्यान से समझो क्या कमियां है। ध्यान से देखो क्या चीज है, ऑक्सीजन क्यों इसको वेस्टफुल बोल रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी फिक्स्ड ऑर्गेनिक कार्बन, ऑलरेडी फिक्स्ड ऑर्गेनिक कार्बन, ऑलरेडी फिक्स्ड जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसका नाम पता है क्या है, वो है RUBP। वो कौन है, RUBP इज लॉस्ट। ये होता है, ये है असली कारण, और एज इट इज आपको बताना है, नॉट द कार्बन डाइऑक्साइड। जो फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड है वो नहीं लॉस हो रही, यहां पे ऑलरेडी फिक्स्ड जो RUBP है ना बच्चा, वो लॉस हो रहा है। बहुत ही स्लोली, धीरे धीरे मैं एक एक कंसेप्ट को बारीकी से एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर न समझ में आए तो पूछना। अच्छा, वेस्टफुल का मतलब तो पता है, अरे मेरे को लगा वेस्टफुल का मतलब पूछ रहे थे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलो, वेस्टफुल क्यों बोल रहे हैं, वेस्टफुल बोलने का कारण ये है बिकॉज ऑलरेडी फिक्स्ड जो ऑर्गेनिक कार्बन है। आप सोच के देखो कि जो हमने अभी C3 साइकिल पढ़ी थी, याद करो अपने C3 साइकिल पढ़ी थी, C3 साइकिल में RUBP तो था जो C3 साइकिल को चलवा रहा था। अगर सोचो कि RUBP का लेवल कम हो जाए तो क्या C3 साइकिल परफॉर्म हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। C3 साइकिल अगर परफॉर्म नहीं होगी तो C3 साइकिल इज ओनली एंड फाइनल साइकिल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है। इवन C3 साइकिल के बाद जितनी भी साइकिल है, हर प्लांट में C3 साइकिल मस्ट है, परफॉर्म हो रही होगी। हेलो अमित ठाकुर, गुड इवनिंग बच्चा। जितने भी प्लांट हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, चाहे C4 प्लांट हो, C3 प्लांट हो, कैम प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, सब में C3 साइकिल चल रही है। क्यों?
क्योंकि वो एक ओनली साइकिल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है, फिक्स करना है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था क्या, आरयूबीपी, जो रूबिस्को का सबस्ट्रेट था। और आरयूबीपी हर बार रिसाइकल होता था और वही था जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवा रहा है। याद कर लो इस चीज को, एक बार याद कर लो, मतलब एक बार रिकैप कर लो कल की क्लास। हर चीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इस बात को अपने माइंड में रखना, ठीक है। कोई भी आइसोलेट चीज नहीं है, जितनी भी पॉइंट्स अपन कवर कर रहे हैं सारे के सारे पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है और एकदम क्रिस्टल क्लियर रखने हैं। आप याद करो C3 साइकिल को, वहां पे अपन ने आरयूबीपी देखा था, जो एक आरयूबीपी एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होके दो मॉलिक्यूल पीजीए के बना रहा था। अगर सोचो आरयूबीपी का लेवल कम हो जाए, क्यों हम इसको वेस्टफुल साइकिल बोल रहे हैं, कारण सुनो क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि आरयूबीपी का अगर लेवल कम हो जाए तो क्या C3 साइकिल चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी C3 साइकिल। और जब C3 साइकिल नहीं चलेगी या आरयूबीपी का लेवल कम होगा, C3 साइकिल नहीं चलेगी, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। आ रही है बात समझ में, हो रहे हैं पॉइंट्स क्लियर, हो रहे हैं ना क्लियर पॉइंट, बताइए। चलिए नेक्स्ट पेज पे लेके आता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इनको होता क्या। चलो मैं हल्का सा और बता दे रहा हूं। देखो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो कुछ ये है कि हमने देखा था कि आरयूबीपी क्या था, आरयूबीपी C3 साइकिल का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अच्छा एक बार मुझे सब लोग यस करके बता दो कि हाँ सर समझ में आ गया, पॉइंट समझ में आ गया, क्यों हम इसको वेस्टफुल बोल रहे हैं। अगर नहीं समझ में आया तो पहले ये क्लियर कर लो, कौन से स्टूडेंट है, कौन सा बच्चा है जिसको ये नहीं समझ में आया कि हम इसको वेस्टफुल क्यों बोल रहे हैं, जल्दी से बस इतना बता दो, ये बता दो, है ना। काफी लंबा डिस्कशन कर लिया मैंने। और ये होता कब है कि ये जो आरयूबीपी है जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड है, जब हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये क्या करता है, एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाएगा जिसका नाम है 3PGA। जिसका नाम क्या है, 3PGA। एक पीजीए बनता है प्लस फॉस्फोग्लाइकोलेट, एक मॉलिक्यूल बनता है, क्या बनता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट। एक 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है, ग्लाइकोलेट। और फॉस्फोग्लाइकोलेट तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोलेट में। ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोलेट में। ओके तो देखो ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल ये हो गया और 2 कार्बन का मॉलिक्यूल ये हो गया। और क्या आप देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, जो ऑलरेडी फिक्स जो कार्बन है, जो आरयूबीपी के जो आरयूबीपी है ना बच्चा, ये जो आरयूबीपी है जिसकी इंपॉर्टेंट कितनी ज्यादा थी, आप देख रहे थे कि C3 साइकिल में यही वो आरयूबीपी है जो कि कार्बन के साथ मिलके, एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए बना रहा था। और वो पीजीए फिर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहे थे, फिर रीजनरेट हो रहे थे और यहां पे कार्बन फिक्स हो रहा था, यहां पे कार्बन फिक्स हो रहा था। आ गई बात समझ में, क्या ये बात समझ में आ रही है, ये कहानी चल रही थी। और अगर आप क्या कर रहे हो, C2 साइकिल को वेस्टफुल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप इसी आरयूबीपी को ब्रेक कर दे रहे हो पीजीए में और फॉस्फोग्लाइकोलेट में, कहीं ना कहीं आरयूबीपी के लेवल को कम कर रहे हो आप। भाई आरयूबीपी आपको यूज नहीं करना है। आप क्या देख रहे हो, क्या इसमें आरयूबीपी रिसाइकल हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। अगर आरयूबीपी रिसाइकल नहीं हो रहा, आरयूबीपी का लेवल कम होता जाएगा। और जब आरयूबीपी का लेवल कम होता जाएगा, वहां पे दूसरी तरफ जो C3 साइकिल है ना, उस पर बहुत गहरा इफेक्ट पड़ेगा, इसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा कि C3 साइकिल चल नहीं पाएगी। ये C3 साइकिल जो है ये नहीं चल पाएगी, समझ रहे हो इस बात को, C3 साइकिल रन नहीं हो पाएगी। सर हमको समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, प्लीज रिकॉल। वेरी गुड, यस गुरुदेव, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। वाई वेस्टफुल प्रोसेस, सर एक बार बता दीजिए प्लीज। जी गुरुदेव, ओके सर, आरयूबीपी कम हो रहा है, समझ गए। बच्चा दिशु, आप बोल रहे हो सर पीजीए तो बन रहा है, बट अपन को पीजीए की जरूरत नहीं है बच्चा, अपन को जरूरत है आरयूबीपी। कहीं ना कहीं आप ये देखो ना कि आरयूबीपी कम हो रहा है। आप ये क्या देख रहे हो, पीजीए बन रहा है, मान लो ये पीजीए बन रहा है, बट पीजीए इसको रिसीव कौन कर रहा है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव कौन कर रहा है, आरयूबीपी कर रहा है। और आरयूबीपी का लेवल जब कम होता जाएगा, मान लो पीजीए खूब सारे इकट्ठे हो गए और इनको रिसाइकल करने में टाइम लग रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव कौन करेगा। सर एनी एडवांटेज ऑफ C2 साइकिल, कोई एडवांटेज नहीं है। इसीलिए आपने सुना होगा कि C2 प्लांट नहीं होते, आपने सुना होगा कि C4 प्लांट होते हैं, आपने सुना होगा केम प्लांट होते हैं, आपने सुना होगा C3 प्लांट होते हैं, बट देयर इज नो C2 प्लांट। C2 प्लांट नहीं आपने सुने होंगे, क्योंकि ये वेस्टफुल प्रोसेस है और वो कहीं ना कहीं प्लांट को हार्म करती है, एक तरीके से गड़बड़ चीज है वो। उसके लिए एटीपी भी यूज हो रहा है वेस्टफुल, अभी आप देखोगे एटीपी भी यूज होगा,
और ये पता है करता क्या है, ये करता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को कहां पे पहुंचा देगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। इस साइकिल में आप क्या देखोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा देगा। CO2 एक्सेप्टर आरयूबीपी कंसेंट्रेशन डिक्रीज, यस, ये दिक्कत होती है। जो CO2 का रिसेप्टर है आरयूबीपी, उसका लेवल कम हो रहा है भाई, और उसका लेवल कम नहीं करना है। आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब बताओ, अब दोबारा से आंसर करो, क्या समझ में आ गया कि C2 साइकिल को वेस्टफुल साइकिल क्यों बोल रहा है? बस दोबारा से ये बता दो, टेल मी, क्या ये बात अब समझ में आ गई कि C2 साइकिल को वेस्टफुल साइकिल क्यों बोल रहे हैं? जल्दी से आंसर कर दो इस छोटी सी बात का। क्या बात है राघवेंद्र, बहुत बढ़िया, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर पीजीए वापस आरयूबीपी बना देगा, बट बच्चा वापस बनाएगा, नो डाउट वहां पे आरयूबीपी बनेगा, मगर वो काम का हो सकता है टाइम लेगा, और उतने टाइम में क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो वेट करता रहेगा। तो इससे क्या फायदा निकला? कोई फायदा नहीं निकला। सही है ना दिशु? आप इस तरीके से समझो, बिकॉज समय की बहुत इंपॉर्टेंस है। आपने सुना होगा कि CSIR की जब जरूरत होती है ना, CSIR जब चाहिए कि निकल जाए, MSc कंप्लीट हुई, CSIR का एग्जाम बस निकल जाए, हम वेट करते हैं 1 साल, नहीं निकला, दूसरी साल वेट करते हैं, नहीं निकला, तीसरी साल वेट करते हैं, और जब तीसरी साल में अगर निकलता भी है ना तो उसका फायदा नहीं होता, मतलब अच्छा फील नहीं आता। क्या बात है सूरज यादव, राधे राधे, राधे राधे, और रे भाई साहब क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अमित, अमित बच्चा क्या हो गया, कुछ डिलीट करने की जरूरत नहीं है, अगर कोई चीज मैं न रीड कर पा रहा हूं तो बिल्कुल पूछो। अरे सूरज यादव बस, थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर कंसाइज कैसे ऑक्सीजन की ज्यादा होगी एन एटमोस्फियर कंसेंट, देखो ध्यान से समझो, मैं अभी यही चीज मेंशन कर रहा था, यही चीज तो मैं मेंशन कर रहा था कि जब याद रखो, जब भी क्या होगा, हाई लाइट की कंसेंट्रेशन होगी, उस समय पार्शियल प्रेशर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो जाएगा। सही है? तब कुछ नहीं करना चाहिए, जब नहीं निकल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर देयर। जरूरी नहीं है कि CSIR नेट JRF नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, DBT JRF निकाल लो, बेस्ट ऑप्शन, DBT JRF निकाल लो। सर रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन सेम है तो कैसे बाइंड करेगी इफेक्टिवली? अमित ठाकुर, एक प्रॉपर 10 इंच जिगर में एक लाइन दी हुई है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन दोनों की बराबर है तो रूबिस्को उस कंडीशन में भी रूबिस्को जो है उस कंडीशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेफरेंस देता है। व्हेन टू मच कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लो, वेरी लो कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर, तब उस कंडीशन में ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होती है। अगर बराबर कंसेंट्रेशन है ना, तब भी क्या होता है कि वो प्रेफरेंस किसको मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को। सर MSc एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी कैसे करें? नीचे एक नंबर चल रहा होगा बैंड पे, है ना, नंबर लिख के आ रहा होगा, उस नंबर पे कॉल करो, बायोलॉजी एकेडमी के वेद प्रेप ऐप को ज्वाइन कर लो, वहां पे प्रॉपर आपके MSc एंट्रेंस के एग्जाम की प्रॉपर लेक्चर पड़े हुए हैं, प्रॉपर एक गाइडेंस आप कर सकते हो। ये जैसे यूट्यूब पे अपन जो जरूरत है उन पे अपन काम करते हैं ना, जो जरूरत है टॉपिक वो मैं पढ़ा देता हूं, बट आप वेद प्रेप ऐप पे जाओ, प्रॉपर ऑर्डर में पूरा DU BHU MSc एंट्रेंस के लिए प्रॉपर लेक्चर अवेलेबल है, आप जाके उनको एक्टिवेट करा लीजिए और तैयारी कीजिए। जून के लिए स्ट्रेटेजी क्लासेस, ओके कीर्ति, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेटेजी, देखो अभी से स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है, सिंपल अपने माइंड में एक स्ट्रेटेजी रखो कि मार्च शुरू हो गया, जून में एग्जाम है, ठीक है, मार्च स्टार्ट हो गया, अप्रैल मई, अभी आपके पास पूरा मार्च पड़ा है, अप्रैल पड़ा है, मई पड़ा है, और जून में 10 दिन, वो 15 दिन, लास्ट के 18 जून के अराउंड एग्जाम होता है, तो 10-12 दिन उधर है। यस, सेशन को भाई लाइक कर दो सभी लोग, है ना, देखो खुशबू ने भी स्पेसिफिकली बोल दिया ये चीज, तो क्या बात है। चलो आ जाते हैं टॉपिक पे, बहुत बातें हो गई, बहुत बातें हो गई, ध्यान से देखो, अब हम आते हैं किस पे, C2 साइकिल पे। अच्छा
कैसे सर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपेयर के लिए कैसे करें? देखो पीएचडी रमसा बच्चा, सिंपल सी बात है, पीएचडी में जब आप जाओगे तो वहां पे आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। एग्जाम की तैयारी है पीएचडी के लिए तो मैं क्या ही बता सकता हूं बच्चा, आपने अब तक बहुत सारी चीजें पढ़ रखी है, ठीक है। हाँ ये बात अलग है कि आपको अगर आपको उसकी इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो एक टॉपिक कोई देख लो, प्लांट फिजियो में प्लांट साइंस से रिलेटेड हो तो प्लांट साइंस का कोई टॉपिक ले लो, वो खुद ही पूछते हैं इंटरव्यू में, बच्चा आप क्या पढ़ के आए हो, तो आप बोल देना मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ के आया हूं। सर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम कब होगा? बच्चा सूरज बहुत जल्दी होने वाला है एग्जाम आपका, मतलब यही जून के टाइम में होते हैं, कई जितने भी एग्जाम मिल लिए होंगे, इधर डीयू के एंट्रेंस आ जाते हैं इस टाइम, ठीक है। तो आप तैयारी कर लो, अभी आपके पास प्रॉपर जो भी स्टूडेंट है सबके पास प्रॉपर टाइम है, 2-3 महीने आराम से अवेलेबल है यहाँ पे। चलो अब मैं क्वेश्चन करने वाला हूं आपसे, मुझे ये बता दो कि C2 साइकिल किन 3 ऑर्गेनील में परफॉर्म होती है? बहुत ही प्यारा एंड इजी सा क्वेश्चन। C2 साइकिल किन 3 ऑर्गेनील में परफॉर्म होती है? Which 3 ऑर्गेनील्स आर इन्वॉल्व इन C2 साइकिल? अब हम आ रहे हैं C2 साइकिल की तरफ, C2 साइकिल के डिस्कशन की तरफ हम आ रहे हैं। बता दो मुझे कि C2 साइकिल में कौन से 3 ऑर्गेनील इन्वॉल्व है? चलिए ये जो 3 ऑर्गेनील बनाए हैं मैंने, ऑर्डर में बताना है, ऑर्डर में बताओ कि जो C2 साइकिल है वो स्टार्ट किस ऑर्गेनील में होती है? ये देखो क्या बात है भाई, सबके आंसर आ रहे हैं, तो वेरी गुड। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड फिर से क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। क्या बात है, मतलब ये तो पता है कि कहीं ना कहीं यही 3 इन्वॉल्व है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ऑर्डर में बात करते हैं। देखो सबसे पहले कौन इन्वॉल्व है? सी। अच्छा सीपी कौन कौन गया है? दिल्ली से कौन है? दिल्ली से कौन कौन है यहाँ पे? तो दिल्ली में एक बहुत बढ़िया जगह है, मतलब फेवरेट जगह है मेरी भी, सीपी है ना। सीपी सुना होगा, कैनॉट प्लेसेस ना, सीपी। ओके तो ये बात कहां की हो रही है? सीपी की हो रही है, सीपी में, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि C2 साइकिल कहां पे होती है तो बस आपको ये बोलना है कि कहां पे होती है? सीपी में होती है, सीपी में, है ना। कहां पे होती है? सीपी में, है ना। सही बात है। कहां पे? क्लोरोप्लास्ट, सी, पी फॉर पेरोक्सिसोम, एम मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पे होती है? देख लो, अनुपमा को ये चीज पता है प्रॉपर, बहुत बढ़िया। यूपी से हूं, क्या बात है, कोई बात नहीं, यूपी से बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे मैं उस वाले सीपी की बात नहीं कर रहा, अच्छा वो तो मुंह से निकल गया होगा, कन्नॉट प्लेसेस। मैं उस सीपी की बात नहीं कर रहा, मैं तो क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम की बात कर रहा था, ठीक है। नहीं सुना सर? क्या है वहां पर? अरे कुछ नहीं है वहां पे, वो बस एक जगह है घूमने वाली, बस इतना सही है। हालांकि मैं तो बात क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम की कर रहा था भाई, मैं कन्नॉट प्लेस की बात नहीं कर रहा। ध्यान से देखो इधर, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अभी देखो कहानी अब क्या बनने वाली है, ध्यान से देखना, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखो कैसे ये साइकिल स्टार्ट होती है इसकी बात करते हैं। आ जाते हैं टॉपिक पे, टॉपिक पे आ जाओ। ओके चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कहानी कैसे स्टार्ट हो रही है। एक का नाम है आरयूबीपी, आरयूबीपी। और मैं अभी यही बोल रहा था कि जो ऑलरेडी फिक्स्ड, जेड हंसी आ रही है बच्चे को, क्या बात है। देखो ऑलरेडी फिक्स जो कार्बन है ये क्या होता है? ब्रेक हो जाता है किसमें? 3PGA में। और क्या बनता है यहां पे? और क्या बन रहा है यहां पे? और क्या बन रहा है? फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या बन रहा है? फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या बन रहा है भाई यहां पे? फॉस्फोग्लाइकोलेट बन रहा है। क्या बन रहा है? फॉस्फोग्लाइकोलेट। और ये फॉस्फोग्लाइकोलेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोलेट में, ग्लाइकोलेट, ठीक है, सही है। यही तो मैंने अभी तक बताया था। तो प्रोसेस स्टार्ट कहां पे हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में। क्यों? अच्छा ये बहुत बड़ा सवाल भी हो सकता है कि आप लोगों के मन में ये बहुत भयानक सवाल आ सकता है कि भाई क्लोरोप्लास्ट से क्यों शुरू हो रही है ये प्रोसेस। अच्छा मुझे बता सकते हो? फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है, फॉस्फोग्लाइकोलेट होगा ये, सही है। सर आप उसी की बात कर रहे हैं, अच्छा बहुत बढ़िया, मतलब याद हो गया ना। मतलब यही था मेरा याद कराने का कि कहां पे? सीपी में हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब देखो एक बात बताता हूं, डोंट क्रैक अ जोक, ठीक है। ये मेरा एक फ्रेंड है, बहुत ही अजीज मित्र है, उसकी लाइन है, डोंट क्रैक अ जोक बिकॉज
वो ऑलरेडी क्रैक है। ठीक है, समझ गए ना, समझ गए ना। चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। मैंने यही तो बात बोली थी कि 5 कार्बन का ये जो आरयूबीपी है, 5 कार्बन का आरयूबीपी, ये 3 कार्बन के एक मॉलिक्यूल में और एक 2 कार्बन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी बात के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेस्टफुल साइकिल बोलते हैं। क्यों वेस्टफुल बोल रहे हैं भाई, इसी बात के लिए कि भाई जो आरयूबीपी है, और मैंने अभी ये क्वेश्चन भी किया था भयानक सा, मैं बोल रहा था कि इसमें ये प्रोसेस कहां पे होती है, ये वाले जो इवेंट कहां पे होता है, कहां पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो बच्चे बोल सकते हैं भाई क्लोरोप्लास्ट से ही क्यों स्टार्ट हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, ऑब्वियस सी बात है आरयूबीपी कहां पे होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लोरोप्लास्ट से स्टार्ट होगी, है ना। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है दिमाग में कि नहीं मैं ये साइकिल, मेरा मन नहीं है क्लोरोप्लास्ट से कराने का, मैं इसको कराऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया से। बट माइटोकॉन्ड्रिया में तो आरयूबीपी होंगे नहीं। ठीक है, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है। वेरी गुड। तो ध्यान से देखो आरयूबीपी कहां पे है, आरयूबीपी कहां पे, क्लोरोप्लास्ट में। और ऑलरेडी फिक्स्ड, ये क्या है, ऑलरेडी फिक्स्ड कार्बन है, ऑलरेडी ये क्या है, ऑलरेडी फिक्स्ड लिखा पा रहा मैंने, ऑलरेडी फिक्स्ड कार्बन। ये क्या है भाई, ऑलरेडी फिक्स्ड कार्बन है। एग्जैक्टली देखो ये बात खुशबू को समझ में आ गई। खुशबू को ये बात पता है कि क्लोरोप्लास्ट जो आरयूबीपी है वो क्लोरोप्लास्ट में है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कहां से स्टार्ट होगी, क्लोरोप्लास्ट से स्टार्ट होगी। क्या बात है, वी क्रैक एग्जाम नॉट जोक। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यही थ्रिल चाहिए, यही जज्बा चाहिए, है ना, बहुत बढ़िया। तो देखो ऑलरेडी फिक्स जो कार्बन है ना, आप उसको ब्रेक कर रहे हो भाई, ये सही बात नहीं है। और जब आरयूबीपी का लेवल कम होगा तो कहीं ना कहीं C3 साइकिल पे की सेहत पे जरूर फर्क पड़ेगा। तो अब अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत ही मतलब आप कह सकते हो ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। अगर इस टॉपिक से CSIR में या किसी भी एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो कहां से बनते हैं कि कौन सा कंपोनेंट है जो क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सिसोम में जा रहा है, पेरोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया से रिटर्न होकर फिर से पेरोक्सिसोम में आ रहा है, पेरोक्सिसोम से फिर रिटर्न होकर क्लोरोप्लास्ट में आ रहा है। सबसे फेवरेट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अगर C2 साइकिल का नाम आया है और C2 साइकिल की बात हो रही है तो बस यही बात चलती है कि भाई कौन सा कंपोनेंट। तो आप क्या बता सकते हो कि कौन सा कंपोनेंट है जो क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सिसोम में जा रहा है। बहुत ही मतलब है क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, बट मुझे उम्मीद है बता दोगे। चलो बताओ कौन सा कंपोनेंट है जो क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सिसोम में मूव कर रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया तासीन फातिमा, बहुत बढ़िया। ग्लाइकोलेट, देख लो, मुझे पता था कि आप आंसर सही करोगे। ये देखो ये आ गया ग्लाइकोलेट, ये कौन आ गया, ग्लाइकोलेट आ गया। अच्छा मैं इस ग्लाइकोलेट को सिर्फ जी लिख देता हूं, ठीक है, जी फॉर ग्लाइकोलेट, रेस्पेक्ट दे देते हैं जी, है ना, जी फॉर ग्लाइकोलेट। देखो सबने आंसर किया है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। खुशबू, जेड, अनुपमा, दिशु, अमित, सैफाली शर्मा, सौम्या, सोनाली, तासीन, राघवेंद्र, कृति, क्या बात है भाई, देखो सभी आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड, मतलब सबको पता है कि ग्लाइकोलेट है जो क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सिसोम में मूव कर रहा है। ठीक है, ओके। अब देखना ये ग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइऑक्सिलेट में, ग्लाइऑक्सिलेट किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लाइऑक्सिलेट। और इस स्टेप पे आपको पता है क्या होता है, इसी स्टेप पे ये जो ऑक्सीजन है ना ये यूज होती है, ये ऑक्सीजन यहीं पे यूज होती है, n नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहां पे यूज होती है, ठीक है। और उससे बनता क्या है, H2O2, ये देखो H2O2, और ये क्या पेरोक्साइड है, ये क्या है, फ्री रेडिकल की तरह काम करेगा। और ये ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा एक मिनट, यहां पे याद रखो, यहां पे भी ऑक्सीजन यूज होती है, जो हाई ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता है ना ये क्या है, सबस्ट्रेट की तरह ही तो काम करता है। आरयूबीपी और ऑक्सीजन ही तो सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा। एग्जैक्टली देखो अमित ठाकुर ने भी यही साहब बताई है। यस, यहां पे क्या बन गया, ग्लाइऑक्सिलेटर बन गया। तो देखो ध्यान से देखो कि हम बोलते हैं ना कि इस साइकिल में ऑक्सीजन ज्यादा यूटिलाइज होती है। यस होती है। तो देखो ये देखो मैं एरो बना देता हूं ऐसे करके, ऐसे करके हम बचपन में बनाते थे, पता नहीं, ऐसे करके एक उंगली बनाते थे। तो देखो ये देखो एक ऑक्सीजन यहां पे यूज हो रही है, एक ऑक्सीजन यहां पे यूज हो रही है। कैटलाइज पेरोक्सिसोम विल सॉल्व द प्रॉब्लम इन पेरोक्सिसोम। एग्जैक्टली पेरोक्सिसोम में ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होती है ना, वो उसको कोप अप कर लेती है, सारी चीजें हैंडल कर लेती है, वो अलग बात है। यहां पे क्योंकि पता है, सबको पता है पेरोक्सिसोम में क्या होता है,
स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं, कैटालिसिस होते हैं, वो इसको रिमूव कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी देख रहे हो क्या कि ऑक्सीजन यहां पे यूटिलाइज हो रही है। देखो एक यहां पे मॉलिक्यूल यूज हो गया, यहां पे यूज हो गया। अच्छा अभी तक जितनी भी साइकिल पड़ी होंगी ना उसमें आपने ऑक्सीजन को नहीं देखा होगा। C3 साइकिल में कहीं ऑक्सीजन नहीं देखी, या C4 साइकिल में कहीं ऑक्सीजन की बात नहीं करोगे ना, केम प्लांट में आप बात करोगे। मगर यहां पे क्या देख रहे हो, यहां पे देख रहे हो, देखो ऑक्सीजन यहां पे यूज होगी, यहां पे यूज होगी। अब मुझे बताओ ये जो ग्लाइकोलेट है, ग्लाइऑक्सिलेट है, ये किस में कन्वर्ट होने वाला है? नाउ माय क्वेश्चन इज कौन सा कंपोनेंट है जो यहां से यहां मूव करेगा? बताइए जल्दी से, कौन सा कंपोनेंट है? विच कंपोनेंट मूव फ्रॉम पेरोक्सिसोम टू माइटोकॉन्ड्रिया? वेरी गुड। ओहो, जेड ने सबसे पहले आंसर किया है भाई, ग्लाइसिन। क्या बात है, खुशबू को भी ये चीज पता है, ध्यान से देखो। अरे वाह, दिशु ने भी बता दिया ग्लाइसिन, सैफाली शर्मा ग्लाइसिन, सोनाली ग्लाइसिन, बहुत बढ़िया, अनुपमा, संदीप, सबको पता है यार। ये तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये ग्लाइसिन में कन्वर्ट होगा, सिंपल सी बात है ना? यही कहना चाह रहे हो आप? देखो आयुषी भारद्वाज, बहुत बढ़िया, सौम्या, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन किस में कन्वर्ट हो गया भाई? ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो गया, सबको पता है ये चीज, तो इसका मतलब। अच्छा ये बात बताओ कि ग्लाइसिन कितने कार्बन का होगा, कौन बताएगा? कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है ग्लाइसिन? ग्लाइसिन कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है ग्लाइसिन? कितने कार्बन होते हैं ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल में? 2 कार्बन, 4 कार्बन, बहुत बढ़िया, 4 कार्बन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आधे बच्चे 2 भी बोल रहे हैं, 2 होते हैं क्या? ये वैसे क्वेश्चन थोड़ा है ट्रिकी, मतलब इतना ज्यादा ट्रिकी है कि अगर एग्जाम में आ गया ना तो आप गलत करके आ जाओगे। और अभी मैं इसी कंपोनेंट को, इसी ग्लाइसिन को जब बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा तो आपको होगा यस सर आप तो सही कह रहे हो। खुशबू भी बोल रही है भाई 4 कार्बन, सोनाली भी 4 कार्बन, तासीन भी 4 कार्बन, जेड भी 4 कार्बन, अनुपमा भी 4 कार्बन, वेरी गुड। और ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अभी तोते उड़ने वाले हैं, ध्यान से देखो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ग्लाइसिन को याद करो, ये पहला अमीनो एसिड होता है, हालांकि ये कायरल कार्बन नहीं होता इसके पास। बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो एक बार, कैसा स्ट्रक्चर है? अमीनो ग्रुप होगा NH2, C अल्फा कार्बन, COOH, और यहां पे एक हाइड्रोजन होता है, यहां पे एक हाइड्रोजन होता है, यही तो है ग्लाइसिन। कितने कार्बन दिख रहे हैं भाई इसमें? जल्दी से बताओ कितने कार्बन दिख रहे हैं इसमें? पहला ही अमीनो एसिड है, सबसे सिंपल। वो लगाते कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि चारों एक जैसे मॉलिक्यूल नहीं है, यही एक अकेला है जिसके पास कायरल नहीं होता। बाकी रिमेनिंग जो 22 है जो राइबोसोमिकली एक्टिव है वहां पे भी स्पेसिफिक है, अदरवाइज देयर आर अराउंड 850 अमीनो एसिड इन देयर नेचर। यस सर, ओनली 2। समझ गए? जो बच्चे 4 आंसर कर रहे थे अभी क्लियर है? 2 कार्बन का कंपाउंड है, सबसे सिंपल अमीनो एसिड है। हाँ, मैं ये बात समझ सकता हूं कि बच्चे जो कह रहे हैं ना, जो कह रहे हैं 4 कार्बन, क्योंकि उन्होंने ये चीजें याद कर रखी है, रट ली है, इसलिए। अभी तो क्लियर है ना, ये ग्लाइसिन कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। मैं भी बताता हूं, अगर वो बच्चे जो 4 कार्बन बोल रहे थे वो क्यों बोल रहे थे, मेरे को पता है क्यों बोल रहे थे। ओके अनुपमा, वेरी गुड। अभी ध्यान से देखो, ये आ गया ग्लाइसिन यहां पे। अभी मैं आपके सारे कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं, परेशान मत हो। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, है ना? गलती हुई है ना, अपराध नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, अभी आप मुझे पता है कि 4 कार्बन क्यों बोल रहे थे, मुझे पता है कि 4 कार्बन क्यों बोल रहे थे, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि ये जो ग्लाइसिन है ना, यहां पे अब ये किस में कन्वर्ट होता है? यहां पे सेरीन में, ठीक है? ये किस में कन्वर्ट होता है? सेरीन में। और एक्चुअली ध्यान से समझना, मैं बात एक और बार दोबारा से चीजें बता रहा हूं, एक और बार बता रहा हूं चीजें, ध्यान से समझना। होता क्या है कि ये जो पीजी बना ना, फिर से एक आरयूबीपी ब्रेक होगा, फिर से एक पीजी बनेगा। मैं समझ रहा हूं कि 4 कार्बन क्यों बोल रहे थे आप, क्योंकि यहां पे पीजी एक और बनेगा, यहां पे एक और, फिर 3 पीजीए बनेगा, ये साइकिल एक और बार चलेगी, फिर यहां पे क्या बनेगा? ग्लाइकोलेट बनेगा, और ये फिर ग्लाइकोलेट यहां पे आ जाएगा, फिर इस ग्लाइकोलेट से ग्लाइऑक्सिलेट बनेगा, और इस ग्लाइकोलेट से फिर क्या बनेगा? ग्लाइसिन बनेगा, और ये ग्लाइसिन फिर से आ जाएगा, और 2 कार्बन इस ग्लाइसिन के, 2 कार्बन इस ग्लाइसिन के, तो ये टोटल क्या हो जाएंगे? 4 कार्बन। तो ये टोटल क्या हो जाएंगे? 4 कार्बन। और ये 4 कार्बन यहां पे क्या होता है?
यहां पे क्या होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, एक CO2 रिलीज हो जाएगा। यहां पे क्या देख रहे हो कि एक CO2 रिलीज हो गया और ये एक कार्बन यहां पे निकल गया, 4 कार्बन मिलके 3 कार्बन का एक सेरीन बना देंगे। और इसलिए आपको लग रहा था कि ये 4 कार्बन मिलके एक सेरीन बना, ये सेरीन बन रहा है 3 कार्बन का, तो इसलिए ग्लाइसिन 4 कार्बन का होगा, है ना। ये माइंड में, क्योंकि जब हम याद करते हैं चीजों को तो ऐसा ही कुछ हो जाता है। अदरवाइज हर बच्चे को पता होगा, जितने भी स्टूडेंट यहां पे प्रेजेंट है, अगर एक बार बायोकेमिस्ट्री वाला ग्लाइसिन सोचते ना कि अच्छा ये ग्लाइसिन दूसरा वो एक और कोई नहीं है, वो बायोकेमिस्ट्री का पहला अमीनो एसिड है, तो कोई भी गलत आंसर नहीं करता, ठीक है। तो आंसर कोई गलत नहीं करता। और सेरीन 3 कार्बन का है प्यारे बच्चे, अमित ठाकुर, सेरीन 3 कार्बन का है, यहां पे कार्बन रिलीज हो जाता है एक्चुअली, ठीक है। गॉट इट, ये बात समझ में आ गई, अब समझ में आ रहा है, समझ आ गया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 2 मॉलिक्यूल के लिए 4 कार्बन, यस, ये 2 मॉलिक्यूल होते हैं ग्लाइसिन के जो इस साइकिल में दोबारा से एक बार और बन के आते हैं, फिर यहां पे सेरीन बनता है। अब कौन सा, अगर आप याद कर लो कि भाई यहां पे 4 कार्बन का ग्लाइसिन है, यहीं से कंसेप्ट आ गया होगा माइंड में कि ग्लाइसिन 4 कार्बन का है, कोई बात नहीं। ध्यान से देखो, अभी कौन है जो लौट के आएगा माइटोकॉन्ड्रिया से पेरोक्सिसोम में, जल्दी से बताओ कौन है जो लौट के आएगा माइटोकॉन्ड्रिया से पेरोक्सिसोम में। यहां पे पता है क्या होता है, एक NADH भी यूटिलाइज होता है, NADPH, यहां पे एक NADPH भी यूटिलाइज होता है, एक NADPH भी यूटिलाइज हो रहा है इसी इवेंट में, और एक अमोनिया भी यहां पे रिलीज होता है, एक NH3 अमोनिया भी यहां से रिलीज होता है। बहुत बढ़िया, अब सबको पता है, वेरी गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। सेरीन लौट के आ रहा है, कौन आ रहा है, सेरीन लौट के आ रहा है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बढ़िया, वेरी गुड, यस यू आर राइट कि यहां से कौन आ रहा है, सेरीन आ रहा है, कौन आ रहा है, सेरीन। और ये कई बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में उठा के देख लेना, पूछा गया है, ठीक है, ये कई बार पूछा गया है, सेरीन। ओके, अब मुझे बताओ ये सेरीन किस में कन्वर्ट होता है, ये बताना है, ये बताइए। ये सेरीन अब यहां पे पेरोक्सिसोम में दोबारा लौटने के बाद किस में बदलता है, ये बदलता है हाइड्रोक्सी पायरुवेट में, हाइड्रोक्सी पायरुवेट में। सेरीन किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोक्सी पायरुवेट में। और हाइड्रोक्सी पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है, ग्लिसरेट में। किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लिसरेट में, इसी के अंदर। और ये कहानी यहीं पे चल रही है, ग्लिसरेट, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लिसरेट में, ग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लिसरेट में। और जब ये ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा होता है ना बच्चा, हाइड्रोक्सी पायरुवेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लिसरेट में, किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लिसरेट में। और जब ये ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा होता है, यहां पे आप क्या देखते हो, एक NADPH बन जाता है, यहां पे क्या होता है, एक NADPH बनता है, सही है, यहां पे एक NADPH बन जाता है, यहां पे एक NADPH बन जाता है। तो हम क्या देखते हैं, NADPH एक यहां पे बन रहा है, तो एक यूज हो रहा है, तो NADPH की तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, NADPH से तकलीफ नहीं है कोई। अब कौन है जो मूव करके आता है, कौन है जो क्लोरोप्लास्ट में लौट के आया, वो है ग्लिसरेट। अभी मेरे मुंह से निकलने वाला था, कौन है जो सपनों में आया, ठीक है, चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या बन रहा है, ग्लिसरेट, ये क्या बन गया, ग्लिसरेट। ओहो, चलो ध्यान से देखो, ये क्या है, ग्लिसरेट। ग्लिसरेट कहां पे लौट के आ गया, पेरोक्सिसोम से कहां पे लौट के आ गया, क्लोरोप्लास्ट में। सर ये सारे कंपाउंड प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जा रहे हैं दूसरे के अंदर, वेरी गुड, यस। नहीं बच्चा, नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी, सोच के देखो एक बार, और एक बार, मैंने तो ऐसे ही आंसर कर दिया, तो इंस्टेंट आंसर हमेशा अक्सर गलत होते हैं, मेरे खुद टीचर बोलते थे। सोच के देखो, प्लाज्मोडेस्माटा 2 सेल के बीच में होते हैं, ये सेल नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या है, ये ऑर्गेनील है। कौन कॉल कर रहा है, चलो अभी मैं थोड़ी देर बाद,
बाद में बात करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखो, कहां पे आ गया ग्लिसरेट, कहां पे आ गया क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लिसरेट फिर किसमें कन्वर्ट होता है, पीजीए में कन्वर्ट हो जाता है। और यहां पे एक एटीपी किसमें यूज होता है, कन्वर्ट हो जाता है एक एएमपी में। और यहां पे एनर्जी कितनी लग रही है, अराउंड 2 एटीपी के बराबर एटीपी यूज हो रही है, अराउंड अबाउट 2 एटीपी एनर्जी यूज। एनर्जी का यूज कितना हो रहा है, अराउंड 2 एटीपी के बराबर। ठीक है, गाने को छोड़ो, कंसेप्ट पे ध्यान दो। हाँ सर, मैं भी पूछ रहा था कैसे ट्रांसफर हो गए, है ना। वो ट्रांसफर क्योंकि ऑर्गेनिल है भाई, ये ऑर्गेनिल है, ऑर्गेनिल में। ठीक है, ध्यान से देखो, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चा क्लास से ज्यादा। ठीक है, ध्यान से इधर देखो अभी। अब देखो, अब दोबारा से देखो, ये है कंप्लीट C2 साइकिल। ठीक है, ये है कंप्लीट C2 साइकिल। अब कोई डाउट है तो बताओ। मैंने कोशिश की है इसको इंटरेस्टिंग बनाने की और कहीं कहीं ट्रिक वगैरह यूज करने की, है ना। कितनी टोटल एनर्जी यूज हो रही है, 2 एटीपी एनर्जी यूज हो रही है, ये है पूरी। और इससे क्या फायदा हुआ भाई, आप लौट के फिर से वहीं पे आ गए। अब खुद से देखो इसको क्यों वेस्टफुल बोला गया है। सर माई कमेंट, सौम्या सर ऑक्सीजन भी शायद इवॉल्व होता है परऑक्सीजो में। बिल्कुल इवॉल्व होता है, इवॉल्व एक्चुअली ऑक्सीजन नहीं मेरे प्यारे बच्चे। सौम्या दोबारा से देखो, ऑक्सीजन नहीं H2O2 बन रहा है यहां पे ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है। हाँ, डिफ्यूजन हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, गैसेस है, कंपाउंड है, और कंपाउंड में भी ये 3-3 कार्बन 2-2 कार्बन के कंपाउंड है, इजीली डिफ्यूज होते हैं। सर विशाल सर की बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्यों माइंड करूंगा। ये आपका आ गया पूछने का। कल मोस्ट प्रोबेबली कल आपकी विशाल सर के साथ क्लास है, और सैटरडे संडे मैं ऑफ पे रहता हूं, है ना। सैटरडे संडे मैं छुट्टी पे रहता हूं, तो कल परसों मेरी क्लास नहीं होगी। मेरी क्लास नेक्स्ट होगी मंडे को। सही है, क्लियर है। और कोई अपडेट होगी तो आप चैनल पे जाके देख लेना, वहीं पे मैं पहले ही, अब तो देखते होगे क्लास पहले ही, मिनिमम एक दिन पहले ही मैं क्लास क्रिएट करा देता हूं, तो अब तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और देखो, सेशन को अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया है, मतलब स्टूडेंट इतने सारे अवेलेबल है। अभी मैं देख रहा था 26+ बच्चे लाइव थे और सेशन को लाइक नहीं किया हुआ है, गलत बात है। दोबारा से एक बार रिकैप करते हैं C2 साइकिल को। ठीक है, ध्यान से देखो, C2 साइकिल को एक बार और रिकैप करते हैं। ठीक है, एक बार और ध्यान से देखते हैं इसको। क्या हो रहा है भाई, यहां पे ऑलरेडी फिक्स जो कार्बन है RUBP, वो क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। वेस्टफुल साइकिल इसीलिए बोल रहे हैं भाई, RUBP इतने काम की चीज है, आप उसको ब्रेक कर दे रहे हो, है ना। ये गड़बड़ बात है। सर जूलॉजी की क्लास मंडे को है बच्चा। मैं थैंक यू सो मच राघवेंद्र। बच्चा मैं अभी डिजाइन कर रहा हूं कोर्स, और आपके लिए एक नया अनाउंसमेंट है। यूपीएससी वाले बच्चे, वो बच्चे जो यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं ना, उनका जो सब्जेक्टिव जो होता है, व्हाई दिस कॉल्ड C2 साइकिल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संदीप, ध्यान से देखो क्यों इसको C2 साइकिल बोल रहे हैं। देखो उसका आंसर है कि पहला जो मॉलिक्यूल बन रहा है ग्लाइकोलेट, ये जो मॉलिक्यूल बन रहा है ये कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का, इसीलिए इसको C2 साइकिल बोल रहे हैं। क्लियर है क्यों बोल रहे हैं C2 साइकिल, क्योंकि पहला जो स्टेबल कंपाउंड, फर्स्ट स्टेबल जो कंपाउंड बन रहा है वो कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का, सो कॉल्ड C2 साइकिल। C3 साइकिल को बोलते हैं पहला स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का बन रहा है। ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बनते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहला मॉलिक्यूल सिट्रिक एसिड बनता है। उसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहला मॉलिक्यूल जो सिट्रिक एसिड बनता है उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच तासीन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भाग्यश्री को भी ये चीज पता है, बहुत बढ़िया भाग्यश्री। ध्यान से देखो, एक बार और रिकैप कर रहे हैं कि ऑलरेडी फिक्स जो RUBP है उसको आप ब्रेक कर रहे हो, इसीलिए ये एक साइकिल क्या है, बकवास साइकिल है, सॉरी वेस्टफुल साइकिल है। ध्यान से देखो, पहले क्या बन रहा है, फॉस्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट हुआ ग्लाइकोलेट में, ग्लाइकोलेट मूव करके जा रहा है कार्बन से क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सिसोम में, ये कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीलेट में, ग्लाइऑक्सीलेट कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइसिन में, ग्लाइसिन आ गया कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, कन्वर्ट हो गया सेरिन में, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया। बहुत बढ़िया संदीप, बहुत बढ़िया, यू वेलकम प्यारे बच्चे, यू वेलकम। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में आप क्या देख रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या जरूरत है भाई कार्बन डाइऑक्साइड की, कोई जरूरत नहीं है। सो जितने भी इवेंट हो रहे हैं ना वो बस रैंडम जा रहे हैं। देखो फिर सेरिन लौट के आ गया यहां से, यहां पे बन गया ग्लिसरेट, और ग्लिसरेट लौट के आ गया फिर से क्लोरोप्लास्ट में, और वो फिर से पीजीए में कन्वर्ट हो जाएगा। एटीपी और फालतू में कुछ किया धरा है नहीं, और एटीपी और यूज हो गए।
सर जो कार्बन डाइऑक्साइड माइटोकॉन्ड्रिया में निकल रहा वो वेस्ट है, ऑब्वियस सी बात है। आप सोच के देखो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यूज है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक बार को ऑक्सीजन होता तो काम की बात थी, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या करता है, वो रेस्पिरेशन के इवेंट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फाइनल वो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर की तरह तो काम कर लेता है ना एटलीस्ट। इसका क्या काम है, ये तो फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर की तरह भी काम नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो ना? वेरी गुड। अच्छा एक चीज और बता देता हूं कि आप जितने भी इवेंट पढ़ते हो, चाहे रेस्पिरेशन पढ़ो, फोटोसिंथेसिस पढ़ो, जैसे रेस्पिरेशन की मैं इंपॉर्टेंट बताता हूं, रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट भी है कि ये जो इवेंट होते हैं ना, ये ऐसा नहीं कि रेस्पिरेशन में कैटालिटिक इवेंट ही होते हैं, नो डाउट कैटालिटिक होते हैं, बट ये आप ऐसा नहीं कि एक ग्लूकोज ब्रेक होते होते 38 एटीपी देगा ही देगा, 38 एटीपी देगा ही देगा। वहां पे बीच में इंटरमीडिएट जो बनते हैं वो दूसरे पाथवे में यूज होते हैं, वो दूसरे पाथवे में यूज होते रहते हैं, तो वो कैटालिटिक इवेंट भी होते हैं, उसमें एनाबॉलिक इवेंट भी होते हैं। तो ये टॉपिक जब मैं रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा ना तब समझ में आएगा। सर इतना होने के बाद सिर्फ 2 एटीपी बना नहीं बच्चा, बना नहीं, यूज हुआ, यूज हुआ, यूज हुआ, बना नहीं है। इतना सब करने के बाद भी 2 एटीपी फालतू चले गए। ये सब बकवास है, सब पूरा साइकिल ही वेस्टफुल है। 2 एटीपी यूज हुआ, बना नहीं, बनाने की तो बात छोड़ दो। समझ रहे हो सोनाली? समझ रहे हो ना सोनाली? एटीपी यूटिलाइज हो गया यहां पे तो, और लेने का तो छोड़ो, देना पड़ गया। क्लियर है? तो ये थी C2 साइकिल। बिल्कुल अमित, मैं आपका पॉइंट मैंने पहले ही कंसीडर किया हुआ है। इस पे मैं जैसे हमारी टीम आएगी हम उनके साथ डिस्कस करेंगे उसके बाद। हाँ, अब ये क्वेश्चन है क्यों हो रहा है। एक्चुअली ये होता ही नहीं है, बहुत रेयर चांसेस है जहां पे C2 साइकिल परफॉर्म होगी। इवोल्यूशन के इवेंट में तो इसको साइड किया गया है। बहुत सारे प्लांट है, आपने सुना क्या, आपने ऐसा सुना कि ये C2 प्लांट है? नहीं। अब क्वेश्चन ये आएगा भाई, ऑब्वियस बात है, ये क्वेश्चन आएगा भी कि भाई ये साइकिल फिर है ही क्यों। एक्चुअली ये साइकिल एक तरीके से वेस्टफुल है साइकिल है, सारे प्लांट इसको अवॉइड ही करते हैं, बट कुछ अनवांटेड कंडीशन, जैसे प्लांट के अंदर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन बढ़ जाना, और ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कहां पे बढ़ जाना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, है ना, ऑब्वियस बात है, प्लांट सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा बन जाना, वो कंडीशन डिफरेंट हो जाना, उसकी वजह से ये साइड इफेक्ट है उसके। सो ये एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, और ये कोई फ्रूटफुल प्रोसेस नहीं है, ये वेस्टफुल प्रोसेस है। C2 साइकिल के एग्जांपल बता दीजिए, किसी भी प्लांट में हो सकता है, ये किसी भी प्लांट में हो सकता है, और वो कब होगा, जब एबनॉर्मल कंडीशन है। एबनॉर्मल कंडीशन मतलब टेम्परेचर आप बहुत ज्यादा कर दे रहे हो, तब ऑब्वियस सी बात है फोटोसिंथेटिक यील्ड कम करेगा। सही है? तो ये थी आज की क्लास। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो वो डाउट पूछिए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे C4 साइकिल, कैम साइकिल, और जो एक्सपेरिमेंटल वाला पार्ट है। ठीक है, बस 3 पेज में आज की क्लास खत्म हो गई है। मैंने इस पेज में, चलो एक बार रिकैप कर देता हूं जो भी हमने आज कंटेंट पढ़ा है, ध्यान से देखो। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओहो, ये कंटेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इतना कंटेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा C4 साइकिल, कैम प्लांट और कुछ एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट देखो, अभी ध्यान से देखो। देन हमने स्टार्ट किया C2 साइकिल के बारे में। C2 साइकिल में कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज एक्टिविटी होती है। ऑक्सीडेज एक्टिविटी में ही आप क्या देखते हो, यहाँ पे एक साइकिल परफॉर्म होती है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलेट साइकिल। ग्लाइकोलेट साइकिल, फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है, फिर ग्लाइकोलेट बनता है, और साइकिल पूरी की पूरी ये है। और परफॉर्म कहाँ पे होती है, CP में परफॉर्म होती है। एग्जैक्टली जहां पे एबनॉर्मल कंडीशन होगी वो एक तब कंडीशन क्रिएट होती है। सही है? सेशन को लाइक कर देना भाई सभी लोग। ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेस में क्या हो रहा है, RUP ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लाइकोलेट एंटर कर रहा है पेरोक्सिसोम में, ग्लाइकोलेट ग्लाइकोक्सिलेट में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो रहा है। ग्लाइसिन कहाँ पे आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 ग्लाइसिन मिलकर एक सेरीन बना रहे हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, सेरीन रिटर्न होकर आ रहा है पेरोक्सिसोम में, हाइड्रोक्सी पायरुवेट और ग्लिसरेट में ये कन्वर्ट होगा। ग्लिसरेट लौट के आ जाएगा फिर से क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और फिर से एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा PGA में, और PGA के बाद बनते ही यहाँ पे 2 ATP और यूज हो जाते हैं। सो दिस इज अबाउट C2 साइकिल। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो डाउट पूछिए। आज की क्लास को करते हैं यहीं पे एंड। हाँ बच्चा, प्लांट को नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, बैड इफेक्ट पड़ता है, यस क्लियर है। सो आज की क्लास को यहीं पे एंड अप करते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो डाउट पूछिए, ठीक है। एंड देन हम मिलते हैं नेक्स्ट मंडे की क्लास में, ठीक है। योर वेलकम खुशबू, सौम्या योर वेलकम।
सर इतना बोल रहे हैं, देख लो, सुनते नहीं है लाइक करने के लिए। यस ओके, बहुत बढ़िया। सोनाली सर C2 साइकिल होने के वजह से प्लांट को बैड इफेक्ट, हाँ बताए भाई, तो बताया मैंने, आपका कमेंट रीड किया, ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे बैड इफेक्ट यस पड़ते हैं, और वो और एक तरीके से क्या है, वेस्टफुल ही है। देख रहे हो अब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं हो पा रहा है ना। योर वेलकम एवरीवन, दिशु, संदीप, राघवेंद्र, अनुपमा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स। अब अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से शेयर कर दो। पता है सिर्फ 200 सब्सक्राइबर और चाहिए, 10 के हो जाएंगे अपने सब्सक्राइबर, तो जल्दी से इसको कंप्लीट अप कर दो, है ना। 10 के हो जाएंगे ना सब्सक्राइबर, फिर मजा आएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।